आइए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखते हैं जिसके बिना मैथ्स अधूरी है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बिना मैथ्स अधूरी है? वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इसके कुछ बेसिक और ट्रिक्स सीखते हैं। तो सबसे पहले वो 6 वर्ड्स की बात करेंगे जिसके पीछे पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं और क्या है? तो चलिए इनको जानते हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो ये 6 वर्ड्स हैं। ये किसी की रेशियोज हैं P/H और B/H, P/B। ठीक है, तो ये लेटर क्या है? चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होते क्या है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स क्या होती है? किसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको हम H से लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। अब बचती 2 साइड्स हैं। ठीक है, कौन सी? ए बी और बी सी। ठीक है, तो अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर हमें डिसाइड करना है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। तो किसको हम परपेंडिकुलर लें, किसको बेस लें? तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये जो एंगल है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ शो करता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, साइन ए, ठीक है, कोसेक ए। ये एंगल दिख रहा है ना, यही डिसाइड करता है किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है। तो देखिए बच्चों, अगर हमने एंगल ए लिया तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। बेस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। क्यों हो जाएगा? देखिए ये एंगल किससे दो साइड से जुड़ा हुआ है? एक तो हाइपोटेन्यूज से जुड़ा हुआ है, दूसरा ए बी से जुड़ा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज तो पहले से डिसाइड है। तो बचती क्या है? ए बी बचती है, तो ये बेस हो गया। अब जैसे ही बेस पता चल गया तो कहने का मतलब बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एंगल सी लूंगा तो बेस हमारा बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यही लेटर तो साइन कॉस टेन के साथ लिखे गए हैं। देखो P/H, B/H, P/B। तो इनको कैसे लर्न करोगे? P/H, B/H, P/B, ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए देखो कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखे गए हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद कैसे बोल रहे थे? हर हर बोले। तो देखो ये उल्टी पुल्टी चीजें आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इन वर्ड्स के आपको फर्स्ट लेटर लेने हैं। ठीक है, जैसे पंडित में आपको पी लेना है, हर में एस लेना है, सोना में एस लेना है। तो देखिए बच्चों, साइन में हम सोना के लिए हम साइन लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? P/H। देखो साइन के लिए क्या लिखा गया है? P/H। ठीक है, चांदी के लिए कॉस लिया गया ना, तो देखो B/H होता है, तो यहाँ पे लिखा गया B/H। tan को क्या लेना है? P/B। ठीक है, देखो टी फार तोले के लिए 10 ले रहे हो तो P/B। ठीक है, तो यहाँ पे P/B। तो इससे आप आसानी से लर्न कर लोगे। अब बात करते हैं कोसेक से कॉट को कैसे लर्न करोगे। तो देखिए बच्चों, साइन कॉस टेन के ये रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, साइन इक्वल टू देखो कोसेक के लिखा हुआ है, कॉस इक्वल टू सेक के लिखा हुआ है, टेन इक्वल टू कॉट के लिखा हुआ है। तो ये उनके रेसिप्रोकल होते हैं। देखो कोसेक इक्वल टू H/P लिखा हुआ है, सेक इक्वल टू H/B लिखा हुआ है, कॉट इक्वल टू B/P लिखा हुआ है। ठीक है, देखो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, तो देखिए इनकी रेशियोज की तो बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके साथ में एंगल्स लिखे हुए हैं ना, तो एंगल्स की बात करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एंगल्स को समझते हैं। तो देखिए ये 5 एंगल्स आपके सामने लिखे गए हैं, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज आपको लर्न होनी ही चाहिए, एटलीस्ट ये लर्न तो होनी ही चाहिए। तो ऐसे 6 रेशियोज हैं। देखिए यहाँ पे साइन साइन कॉस टेन का लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे 3 रेशियोज और हैं, कोसेक से कॉट। तो ये लर्न करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपको एक लाइन बोलूंगा लर्न करने के लिए। ठीक है, बाकी आप खुद बना लोगे। चलिए इस पहली लाइन को सीखते हैं कैसे लर्न करना है। ठीक है, साइन का, साइन पे उनके सारे एंगल्स को लर्न कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, होल नंबर आप जानते ही हो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करो, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रूट के साथ में, रूट के साथ में इनको डिवाइड कर दो। किससे? 4 से।
रूट के साथ में 4 से डिवाइड कर दो, रूट के साथ में 4 से डिवाइड कर दो, रूट के साथ में 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जिससे आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्क्वायर रूट 0/4 क्या देगा तुम्हें, 0 देगा। और स्क्वायर रूट 1/4 क्या देगा आपको, इस 1/2। ठीक है, और स्क्वायर रूट 2/4 क्या देगा, 1/√2। और स्क्वायर रूट 3/4 क्या देगा, √3/2। ऐसे 90 डिग्री के लिए क्या देगा, 4/4, 1 देगा। ठीक है, तो ये पहली लाइन तो आपको लर्न हो जाएगी, क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब आपको पहली लाइन तो 2-3 बार आप इसको देखोगे करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब पहली लाइन को आप क्या करो, इसको रिवर्स कर दो। कहने का मतलब जो 90 डिग्री आपने 1 साइन के लिए लिखा हुआ है, वो का वो कॉस के लिए आप लिख दो। ठीक है, कहने का मतलब 1, 1 कहाँ पहुंच जाएगा, 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये देखो √3/2 यहाँ पे पहुंचेगा, 1/√2। ये देखो लाइन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो आपने साइन का सीखा, कॉस का अपने आप बन गई। ठीक है, कॉस की लाइन अपने आप बन गई। ठीक है, अब देखिए tan की कैसे सीखोगे, तो tan इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस ए। ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए। तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो tan की लाइन आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, जब tan, अब ये तीनों रेशियो लर्न हो गए, तो अब आपको पता ही है कि ये इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एंगल्स की वैल्यूज, एक लाइन याद करो, साइन की लर्न करो, और ये सारी लाइनें अपने आप बन जाएंगी। चलिए कुछ आइडेंटिटी बन सीखते हैं जो बेसिक है, जिसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो सीखना, तो इन आइडेंटिटी भी सीखते हैं। तो आपको ये 3 आइडेंटिटी लर्न करनी है। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपने ये तीनों लर्न कर ली तो इससे 6 और बना लोगे, फर्स्ट से 2 बन जाएंगी, सेकंड से 2 और बन जाएंगी, और थर्ड से 2 और बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको 3 आइडेंटिटी लर्न करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दो आइडेंटिटीज बिल्कुल इसी पे बेस्ड, फर्स्ट आइडेंटिटी बेस्ड, ऐसे ही आप उसको शिफ्ट करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो आप आसानी से इन चारों को बना लोगे। कौन से चार, ये और ये और ये और ये।